गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज भी हम कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स पे वर्क करेंगे और देखेंगे कि और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस कूलम्स लॉ से रिलेटेड आ सकते हैं या सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 फिर से एक बार लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? देखिए कि कल का आपको क्वेश्चन मोस्टली समझ में आ गया होगा, तो वो भी सुपरपोजिशन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसने भी कवर किया ही था। तो देखते हैं 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यूज q एंड स्मॉल q, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू capital Q, 2 point charges of charge value capital Q and small q are placed at a distance of x and x by 2 are placed at a distance of x and x by 2 respectively from a third charge of charge 4q from a third charge 4q all charges are in सेम स्ट्रेट लाइन। आप मेरे साथ लिखते रहिए दोस्तों। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू। कैलकुलेट कैपिटल क्यू, सीधा ऐसा बोल देते हैं। कैलकुलेट कैपिटल क्यू सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज स्मॉल क्यू इज 0, such that the net force experienced by small q is 0। ठीक है। देखिए क्वेश्चन के साइड 2 पॉइंट चार्जेस है, चार्ज वैल्यू है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, जो कि एक दूसरे से x और x by 2 डिस्टेंस पे रखे गए हैं। कहाँ से? तो थर्ड चार्ज 4q से। मान के चलते हैं कि ये एक पॉइंट A है और इस पॉइंट A पे 4q अमाउंट का चार्ज है। तो 4q से कैपिटल Q और स्मॉल q जो है वो x और x by 2 डिस्टेंस पे है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C कहूँ तो C पे जो है ये है आपका कैपिटल Q, ये x डिस्टेंस हुआ, और ये x by 2 डिस्टेंस पे स्मॉल q है। मैं इसको लिखता हूँ, दिस इज x by 2 डिस्टेंस एंड दिस वन इज x डिस्टेंस। 4q से x by 2 पे स्मॉल q है। देखो 2 charges of charge value capital Q and small q placed at a distance x and x by 2। तो कैपिटल Q जो है वो x डिस्टेंस पे है और जो स्मॉल q है वो x by 2 डिस्टेंस पे है। फ्रॉम अ थर्ड चार्ज 4q से x डिस्टेंस पे कैपिटल Q और 4q से x by 2 डिस्टेंस पे स्मॉल q। ऐसा हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ऑल चार्जेस बीइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। वो तो हमने पहले ही कर लिया। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज कैपिटल Q। मैं कहता हूँ कि कैपिटल Q कितना होना चाहिए चार्ज, ताकि जो हमारा ये स्मॉल q चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज स्मॉल q इज 0। मतलब स्मॉल q जो है वो इक्विलिब्रियम में अगर आपको चाहिए तो वो कितना रहना होगा, कौन कैपिटल Q कितना रहना होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। डायग्राम विल कम अंडर द सॉल्यूशन बिकॉज डायग्राम वाज नॉट गिवन। अब अगर आपको सबसे पहले देखना है कि ये 4q और ये प्लस q, ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है, तो 4q एंड q विल रिपेल ईच अदर। मतलब चार्ज ऑन q
4q, इसके बारे में सोचिए, ये आपका q चार्ज है और ये आपका 4q चार्ज है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा वो ऐसा रहेगा, इस तरफ एक्ट करेगा वो एरो, द फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। ऑलराइट, तो हम फोर्स इसके 4q की वजह से जो है फोर्स हम बोलेंगे ड्यू टू 4q, ऐसा लिखते हैं तो ये होगा k इंटू q1 इंटू q2, यहाँ पे हो जाएगा qa इंटू qb अपॉन डिस्टेंस है आपका x/2 एंड इट्स होल स्क्वायर, एंड देयरफॉर फोर्स ड्यू टू 4q वो होगा k इंटू qa इज 4q, qb इज ओनली q अपॉन x² अपॉन 4, ये 4 ऊपर से जाएगा, k की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ इंटू 4, ये होगा आपका दोस्तों इंटू 4q² अपॉन x²। राइट, ऐसे हमारा क्वेश्चन होने जा रहा है, फोर्स ड्यू टू 4q। इसको अब आप सॉल्व मत करिए, ऐसे रखिए। अब हम बोलेंगे फॉर स्मॉल q टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर स्मॉल q को इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम के लिए इस कैपिटल Q ने ऐसा कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए जो कि इसने लगाए हुए 4Q ने लगाए हुए फोर्स के इक्वल तो हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, फोर्स बाय कैपिटल Q शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction, but direction वाइज वो अपोजिट होना चाहिए। तो देखिए ये मैं इसको कैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपका ये Q है, चार्ज Q, यहाँ पे अगर आपका कैपिटल Q है तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगना चाहिए। क्यों, ये अब कैसे लगेगा, ये इसके लिए कैपिटल Q को भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, ये बात समझिए, है ना। ये यहाँ ये वाला फोर्स भी दोनों पॉजिटिव थे तो दिस इज रिपेलिंग फोर्स, ये भी रिपेलिंग होगा तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये फोर्स इधर लगेगा, ये वाला इस तरफ लगेगा और ये वाला इस तरफ लगेगा, तो एक दूसरे को ये दोनों फोर्सेस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन में भी, इसीलिए कैपिटल Q जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम बोलेंगे therefore कैपिटल Q इज ए पॉजिटिव चार्ज। अब अगर डायग्राम वाइज देखें तो ये हमारा Q था, कैपिटल Q यहाँ था, इनके बीच का डिस्टेंस भी x/2 ही है, ये बात समझनी होगी। देयरफॉर फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q ये हो जाएगा K इंटू Q डिवाइडेड बाय x/2 एंड इट्स स्क्वायर। नाउ ये फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q और फोर्स ड्यू टू 4Q दोनों ही इक्वल होंगे तभी तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q है K इंटू Q अपॉन x/2 एंड इट्स होल स्क्वायर, और ये होगा K इंटू Q² 4Q² अपॉन x/2 एंड इट्स होल स्क्वायर। तो ये x/2 होल स्क्वायर कैंसिल, K और K कैंसिल, ये वाला Q और ये वाला Q कैंसिल, एंड देयरफॉर कैपिटल Q हैज टू बी प्लस 4Q। तो इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड 4Q इतना होगा, तभी तो जो स्मॉल q चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। ऐसा ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना।
क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, हाँ, अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक अलग वाली कैटेगरी है, एक डिफरेंट वाली कैटेगरी है जो आपको अच्छे से समझ लेनी है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम फिक्स टेक्निक से करते हैं। फिक्स्ड टेक्निक है, इसी टेक्निक से ये वाले टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एक्चुअल में इसके लिए अगर आपको याद दिलाऊं तो वेक्टर्स में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, मैं उसको नाम क्या था यार उसका, अरे यार मैं नाम भूल गया हूँ, ओ भगवान। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, शायद तब तक मेरे को याद आ जाए उस वेक्टर के थ्योरम का नाम। टू पिच बॉल्स, टू बॉल्स लिख देते हैं सीधा, टू बॉल्स each weighing 10 to the power minus 3 kilogram, each weighing 10 to the power minus 3 kilogram are suspended from the same point, are suspended from the same point by means of silk threads 0.5 meter long, by means of thread लिख देते हैं सीधा 0.5 meter long. On charging the balls equally, they are found to repel each other. On charging the balls equally, they are found to repel each other. To a distance of 0.2 meter, to a distance of 0.2 meters. Calculate the charge on each ball. Calculate charge on each ball. ऐसा है आपका क्वेश्चन। होपफुली आपने मेरे साथ ही लिख लिया है। Two balls, each weighing 10 to the power minus 3 kilogram, are suspended from the same point by means of thread of 0.5 meter long. देखिए अब इसका वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन हम डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप इसका वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन डायग्राम में कन्वर्ट कर लें। देखते हैं। टू बॉल्स ईच वेइंग 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 किलोग्राम, दो बॉल्स हैं जिसका दोनों का मास 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम है और वो सस्पेंड किए गए दो थ्रेड्स से। मतलब क्या किया गया है, देखो मैं आपको इनिशियल पोजीशन समझा रहा हूँ डायग्राम के साथ। एक बॉल लिया गया और इसको ऐसे इस थ्रेड से सस्पेंड किया, दूसरा एक बॉल लिया और इसको भी एक और थ्रेड से सस्पेंड किया। दोनों इक्वल है, दोनों 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम के बॉल्स है और ये जो थ्रेड है उसकी लंबाई जो है वो 0.5 मीटर और ये भी जो थ्रेड है वो भी 0.5 मीटर। अब अगर मैं इन दोनों बॉल्स को चार्ज कर दूं, मान के चलो कि इन बॉल्स के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्जेस को रख दिया, तो क्या होगा, चार्जिंग के वजह से, क्योंकि सेम पोलैरिटी के चार्जेस से हमने चार्ज किया, ये बॉल एक दूसरे को ऐसे रेपेल करेंगे, है ना। तो आफ्टर चार्जिंग जो होगा, ये देखिए कैसे हो जाएंगे, ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड थे एक ही सिंगल पॉइंट से, तो अब ये वाला बॉल ऐसे हो जाएगा और ये वाला बॉल ऐसे रेपेल करके इस तरीके से ये बन जाएंगे दोनों, ठीक है ना। ये हैं, ऑलराइट। अब यार वो कौन सा थ्योरम था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है बिल्कुल उस थ्योरम का नाम। मेरे को थ्योरम याद है बस, उसका नाम नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, देखेंगे यार। अब ये दोनों एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं, तो अब उन्होंने रेपेल करके कितना, तो ईच देखो
ऑन चार्जिंग द बॉल्स इक्वली दे आर फाउंड टू रेपेल ईच अदर टू अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये है आपका 0.2 मीटर्स। ठीक है, ये एक दूसरे को 0.2 मीटर डिस्टेंस पे रेपेल किया, और ये जो थ्रेड का डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। मान के चलते ये वाला पॉइंट है एस, ये ए और ये बी, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, और इसका मिड पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं, पॉइंट ओ। ऑब्वियसली ये आपका 0.1 मीटर हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। तो यार वो थ्योरम का नाम क्या था यार वेक्टर के, वो नहीं लेते थे क्या दोस्तों हम ऐसे 1, 2 और 3, फिर अल्फा बीटा एंगल और गामा एंगल। तो ए साइन ऑफ ए इज, है ना, याद नहीं है क्या वो वेक्टर अपॉन साइन बीटा, देन दिस वेक्टर अपॉन साइन अल्फा। यार मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है उसका नाम, बस मेरे को वो थ्योरम ही याद है। अपन ऐसा कर सकते हैं, उसको सीधा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस भी लगा सकते हैं, जो मतलब ट्रायंगल लॉ जो था हमारा वेक्टर्स का उसको भी अप्लाई कर सकेंगे। बट अब देखिए कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो डायग्राम है, यहाँ देखिएगा कि मैं इस डायग्राम को दोबारा एक रिड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे? बस इस ए वाले बॉल के साथ, ये वाला हमारा ए वाला बॉल है, इस पे कौन से फोर्सेस एक्टिंग है। तो इस ए पे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये वाला हमारा फोर्स हुआ पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ। फिर एक फोर्स एक्टिंग है ये टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग वाला, और एक फोर्स आखिरी वाला जो होता है, जो हर बार होता है, और वो है वेट mg। तो 3 फोर्सेस इस बॉल के ऊपर एक्टिंग है ना। और यहाँ से ये वाला वेक्टर होगा आपका 0.1 मीटर का, ये वाली जो है लेंथ वो 0.5 मीटर की है कि नहीं, और ये mg। अब अगर यहाँ पे मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो ध्यान दीजिए कैसे करना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ऐसा मैं कह के लिख सकता हूँ। अच्छे से ध्यान दीजिए हमें क्या करना है। ये फोर्स, दिस एफ फोर्स, और उसका वेक्टर हुआ ये वाला। मैं अगर नाम से ले लूँ, ये ए पॉइंट है, एस पॉइंट है और ओ पॉइंट है। दिस एफ फोर्स अपॉन एओ is equal to this tension force upon AS, tension force upon AS, and mg force is along SO, ये SO, mg upon SO। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि क्या कर रहे हैं हम। F is along AO, tension is along AS, और mg is along SO। इस तरीके से हम इसका ट्रायंगल लॉ बना सकते हैं फोर्सेस का, ठीक है ना। एक्चुअली इस फोर्स को मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, इस फोर्स को यहाँ पे, और ये mg फोर्स को यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, तो बराबर ट्रायंगल हो गया, और इसका हम रेशो मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम जब ऐसा करते हैं तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन तो हम भूल ही गए। हाँ, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच बॉल, हर बॉल पे कितना चार्ज होगा। जब मैं ऐसा करता हूँ तो अब ये दो इक्वेशन, देयरफॉर F अपॉन AO इज इक्वल टू mg अपॉन SO के तरफ देखिए, मुझे तो F निकालना है इस वाले से, देयरफॉर F होगा आपका AO अपॉन SO इंटू mg। दोस्तों AO क्या होगा, AO देखिए AO इज 0.1 मीटर, बट SO तो हमें कैलकुलेट करना है, 0.1 अपॉन SO हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर माइनस, ये होगा अंडर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ये के अंदर ही 0.1 का स्क्वायर इंटू mg। अब वेट ऑफ द बॉल शायद गिवन हो, हाँ 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 किलोग्राम है ना, इंटू 9.8 हमको लेना होगा, क्योंकि वेट चाहिए ना हमको, है कि नहीं। तो इंटू 9.8, ये हो गया आपका कैलकुलेशन।
तो अगर आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे आगे जाकर, और हाँ, इस फोर्स को ऑल्सो, ये वाला फोर्स कितना है, ये वाला फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो F इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मुझे F निकालने के दो तरीके मिले, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तरीके से और एक ट्रायंगल लॉ से। तो F होगा आपका यहाँ से, ये F, ये जो फोर्स है ये इस B के वजह से लग रहा है ना, तो हम बोलेंगे K इंटू, ये हो जाएगा आपका दोस्तों क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.2, ये बात ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस इज 0.2 मीटर का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस पूरा चाहिए बी से लेके ए तक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बी ए के ऊपर लगा रहा है तो के इंटू Q1Q2/r², ये वाला तरीका हमने लगाया, विच इज इक्वल टू दिस, ये होगा 0.5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.25 माइनस 0.01, तो 0.24 इंटू 9.8 10⁻³ और देयरफॉर आप इस क्यू स्क्वायर को निकालने के लिए क्यू स्क्वायर विल बिकम, ये 0.1 इंटू 0.04, 0.2 का स्क्वायर 0.04, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 24 इंटू 10⁻² इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ और इस k को नीचे से ले जाएंगे तो 9 इंटू 10⁻⁹। इसको अब जब आप आगे जाके कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी q की 2.357 10⁻⁻6 कूलम। कैलकुलेशन आपको ही करना है, मेरा उसमें रोल नहीं होगा। आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे दो तरीके से मुझे ये फोर्स निकालना है, एक है ट्रायंगल लॉ से और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीके से। तो ट्रायंगल लॉ इज लाइक, ये वाला फोर्स एक्टिंग अलोंग AO, टेंशन इज एक्टिंग अलोंग AS और वेट mg इज एक्टिंग अलोंग SO, ऐसा हमको करना होता है। ये हाँ दोस्तों, ये सब जो न्यूमेरिकल्स है ये एंट्रेंस रिलेटेड है, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स है आपको ये सब इतना लेवल ऑफ डिफिकल्टी कभी भी नहीं आएगा, आप इसका टेंशन मत लीजिए, बस आप देख लीजिए, इसको एक बार ओवर थ्रू कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ना सॉल्व करके देखना है ना कुछ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली मेनली सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के बच्चों के लिए है, बोर्ड के स्टूडेंट्स इसको नहीं झेल पाएंगे क्योंकि आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आप बस एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए ये सब बना हुआ है। नाउ हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, आखिरी 10 मिनट में ले लेते हैं हम इसको। क्वेश्चन होगा आपका 3 चार्जेस, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। 3 charges 10 microcoulomb, 3 charges 10 microcoulomb, 5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed in air at the 3 corners, are placed in air at 3 corners are placed in air at 3 corners A, B and C of an equilateral triangle, A, B and C of an equilateral triangle. Offside 0.1 meter, offside 0.1 meters. Find the resultant force. Find the resultant force. Experienced by charge placed at corner A. Experienced, resultant force experienced by charge placed at corner A। ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों ये।
क्या करना है हमको, 3 चार्जेस 10 माइक्रोकुलम, 5 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड इन एयर एट 3 कॉर्नर्स ऑफ ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी। ए जो है वो है 10 माइक्रोकुलम, बी जो है वो है 5 माइक्रोकुलम एंड सी है -5 माइक्रोकुलम। प्लेस्ड इन एयर एट 3 कॉर्नर्स ए बी एंड सी 0.1 मीटर। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज प्लेस्ड एट ए। ए पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। सॉल्यूशन में अगर जाएंगे तो देखेंगे कि ए यहाँ पर रखा हुआ फोर्स है, चार्ज है, और बी जो है दोस्तों वो ये ए का भी पॉजिटिव चार्ज है 10 माइक्रोकुलम और बी इज +5 माइक्रोकुलम। तो बी जो फोर्स लगाएगा वो ये वाले डायरेक्शन में होगा। मैं लगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे दिखाई देता हूँ यहाँ पे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऑलराइट। और क्योंकि C जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, C इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज -5 माइक्रोकुलम। तो दोस्तों ये जो फोर्स लगेगा वो ऐसे डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में लगेगा। आप डायरेक्शंस को सोचिए, है कि नहीं, ये वाला डायरेक्शन है, ऐसा वाला। ओके, तो ए के ऊपर मैं यहाँ एक ऐसी चौखट निकाल रहा हूँ। ए के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो एक ऐसा है और एक ऐसा है। अब इसके बीच में जो कुछ देखो, ये भी +5 है, ये -5 है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज सेम। इसका डिस्टेंस BA डिस्टेंस और CA डिस्टेंस वो भी सेम। तो डिस्टेंस और चार्ज सेम होने की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा। तो इस वजह से ये अगर एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री है तो ये इन दोनों के बीच का एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। ये आपको समझना है कि नहीं। देखो, अगर यहाँ का एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से ये 60 डिग्री है, तो दोस्तों ये अगर मैं साइड आगे एक्सटेंड कर दूं तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल है कि नहीं, 60 होगा क्या, सेकंड, नहीं, सॉरी, ये वाला एंगल आपका 60 बनेगा, दिस मच एंड दिस मच, दिस 60 एंड दिस 60, तो टोटल बनेगा आपका 120। इफ दिस वन इज 60 तो दिस वन इज 60, सो ये टोटल यहाँ इनके बीच में क्या बनेगा दोस्तों, 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये हमको समझना है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। दिस टोटल एंगल इज 120 डिग्री। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको 120 डिग्री, ये वाला जो टोटल एंगल है वो 120 बनने वाला है, राइट। तो अब 60 + 60 होने वाला है। अब देखते हैं कि हम ये जानते हैं फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स BA विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स CA, ठीक है, बट वो डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। ये हो जाएगा K × Q1 × Q2 अपॉन R²। तो K क्या होगा, K को K ही रखिए, Q1 हो जाएगा 10 माइक्रोकुलम इंटू QB हो जाएगा 5 माइक्रोकुलम। अब ये +5 है तो रिपल्सिव है, ये -5 है तो अट्रैक्टिव है, इतना ही। इसके लिए मैं साइन कुछ नहीं डाल रहा हूँ। और R क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है ना, जो कि 0.1 मीटर है, तो 10⁻⁻1 और उसका स्क्वायर। देयरफॉर ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स BA और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स CA दोनों ही इक्वल तो है ही। इसको बस कैलकुलेट कर लेना। ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 इंटू 5 × 10⁻⁻6 अपॉन ये होगा 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। तो क्या बनेगा, 9 × 5 = 4, 45 प्लस ये -6 ये पहले ये 10 है, ये -5 हो गया, -5 और +9 हो गया +4 और -6 हो गया -2 और -2 और -2 कैंसिल। दिस इज जस्ट 45 न्यूटन का फोर्स बनेगा ये, ठीक है ना। ये आपका हो गया 45। अब ये तो ठीक है, बट अब हम बोलेंगे
रिजल्टेंट ऑफ FBA एंड FCA कैसे निकालोगे? तो F रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस सेम इसके हैं, मैग्नीट्यूड के हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अरे क्योंकि दोनों ही फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, F का स्क्वायर FBA का स्क्वायर प्लस FCA का स्क्वायर प्लस ट्वाइस FBA इंटू FCA इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये क्या होगा, अब FBA और FCA दोनों ही इक्वल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो हम इसमें देखेंगे F रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 120 होगा ये दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ये 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 120 होता है माइनस 0.5 या माइनस 1/2। कॉस 60 इज 1/2 तो 120 दूसरे डोमेन में चला गया माइनस 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसल्ड। दिस इज गोइंग टू बी 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, राइट। तो ये 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर, देयरफॉर दिस इज F। और हमको पता है F रिजल्टेंट अगर F है तो F की वैल्यू 45 न्यूटन थी। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। देखो क्वेश्चन को एक बार मैं फटाफट बता रहा हूँ। क्या हुआ था, A के ऊपर B जो है, A जो है वो प्लस 10 माइक्रोकूलम था, ये प्लस 5 माइक्रोकूलम था। पॉजिटिव पॉजिटिव विल रेपेल ईच अदर, इसके लिए ये वाला डायरेक्शन का फोर्स लगा। बट C जो है वो माइनस 5 माइक्रोकूलम था, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इनके बीच का फोर्स ऐसा लग गया, है ना। अब अगर ये फोर्स 60 है तो इस ये वाला एंगल भी आपका 60 होता, तो ये टोटल एंगल हमने 120 ले लिया। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला, जो कि ऐसे कुछ ये रेड में जो दिखा रहा हूँ ना, ऐसे इस डायरेक्शन में बनता, तो इसलिए हमने ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ले लिया। इस तरीके का क्वेश्चन था वो। चलो आज का क्लास यहाँ पे रोकते हैं दोस्तों और मिलते हैं कल।